नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है निखिल कनाल और मैं पुणे से हूँ। और हम यहाँ इस चैनल पर इलियट वेव एनालिसिस करते हैं और इलियट वेव थ्योरी के बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में हमें बहुत हेल्प करता है इलियट वेव प्रिंसिपल। तो आज हम कुछ चार्ट्स देखेंगे और जो मैंने एनालाइज किया है आपके लिए, जो सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है, हाई प्रोबेबल है। तो देखते हैं हम कौन से चार्ट है और उनके हाई प्रोबेबल काउंट्स क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने है USD INR का चार्ट है। ठीक है, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है और इसमें हम देखते हैं कि क्या है काउंट्स। ये वेव 1 और 2 है, ये 3 आ गया, ये 4। उसके बाद में ये 5th में हमें लैग दिख रहा है और ऐसा लैग सिर्फ 2 ही जगह पर होता है। एक होता है वेव 1 पोजीशन में और दूसरा वेव 5 पोजीशन में। वेव 1 पोजीशन में इसलिए वहाँ पर लीडिंग डायगोनल बन सकता है 3 3 3 3 और 3, ऐसे 3 वेव स्ट्रक्चर होता है। आपने मेरे दूसरे वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने लीडिंग डायगोनल, ट्रायंगल और एंडिंग डायगोनल के बारे में बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ पाए। ट्रायंगल होते हैं हॉरिजॉन्टली चलते हैं और डायगोनल जो होते हैं वो विथ द ट्रेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए वो वेव 1 या वेव 5 पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गैप भी है, वो वेव 3 में है और ये पॉइंट ऑफ रिकग्निशन होता है जो वेव 3 के 3 में होता है। ये वेव 1 2 3 4 5 इन द वेव 3 है। तो यहाँ पे वेव 3 के मिडल में, वेव 3 के 3 में, थर्ड ऑफ थर्ड में आता है गैप, और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट होता है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी मेरे पास इस चार्ट में वॉल्यूम नहीं है, शायद वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं किया है इसमें। यहाँ पे लिखा है नो वॉल्यूम प्रोवाइडेड बाय द डेटा वेंडर, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिखेगा। सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, हर टाइप का ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर होगा या इलियट वेव ट्रेडर होगा या प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा, हर कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ देख के एंटर करते हैं और मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो हो रहा है। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेव 5 ऑफ 5, यहाँ पे 5 सब वेव्स है और ये ओवर हो चुके हैं ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर ओवर हो भी गया है तो भी हमें ये इस टाइप का करेक्शन दिख सकता है। ये सबसे सिंपल करेक्शन है, इतना सिंपल करेक्शन नहीं आएगा, इसमें थोड़े वेरिएशंस आएंगे। ऐसा हो सकता है वेव ए में लीडिंग डायगोनल आ सकता है। जिगजैग का ए जो होता है वो 5 वेव स्ट्रक्चर होता है, इसके जैसा है ये इम्पल्स है, उसी के जैसा जिगजैग का जो ए है वो 5 वेव स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीडिंग डायगोनल आ सकता है। और फिर बी में कोई भी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, बी में ट्रायंगल आ सकते हैं, फ्लैट आ सकता है, जिगजैग आ सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पे सी में एंडिंग डायगोनल आ सकता है। अगर ए में एंडिंग, यहाँ पे लीडिंग डायगोनल नहीं आया होगा तो यहाँ पे आएगा एंडिंग डायगोनल, और वो 5 वेव स्ट्रक्चर होता है सी, तो उसमें इम्पल्स भी आ सकते हैं, ऐसे 5 वेव स्ट्रक्चर आ सकता है ऐसा, या फिर एंडिंग डायगोनल आ सकता है। और फिर ये तो हम सिर्फ जिगजैग की बात कर रहे हैं, इसमें दूसरे वेरिएशन भी आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 3 3 और 5 आ सकता है, जो एक्सपेंडेड फ्लैट या रेगुलर फ्लैट होता है। और तीसरा वेरिएशन आ सकता है कि ये
3 3 और 3 ऐसा WXY स्ट्रक्चर कर सकता है, या और 3 ऐसा 5 वेव स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टली में होता है, जो ट्रायंगल नहीं होता है। ठीक है, ट्रायंगल में सारे जो वेव्स होते हैं वो अंदर ही अंदर आते रहते हैं, ऐसे कोई न्यू हाई न्यू लो नहीं बनाता, और ट्रायंगल की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ वेव 4 पोजीशन में होती है। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ वेव 4 पोजीशन में ट्रायंगल आता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा अगर वेव 3 होता और फिर यहाँ पे ट्रायंगल आने की संभावना बढ़ जाती। यहाँ पे ट्रायंगल आ सकता है। ट्रायंगल जो होता है वो लास्ट पोजीशन पे आता है, और वो ट्रेंड टर्मिनेशन का हमें इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे वेव 4 पोजीशन तो है नहीं, यहाँ पे हमें लगता है कि हम लार्जर डिग्री के वेव 1 पोजीशन में है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 2 3 4 एंड 5 है तो यहाँ पे बड़ा डिग्री का वेव 1 हो सकता है या वेव ए हो सकता है। ठीक है, ए जिगजैग का, ऐसा नहीं कि हर ट्रेंड जो शुरू होता है वो सीधा अप साइड ही जाएगा और हमेशा 1 ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आप यस बैंक का चार्ट देख सकते हैं, या फिर क्रूड ऑयल का चार्ट देख सकते हैं। वो सिर्फ वो करेक्शन से स्टार्ट हुए हैं, और मैंने काफ़ी चार्ट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में जो आई इलेक्ट्रिशियन है उस चैनल में आप चेक कर सकते। काफ़ी चार्ट्स मैंने आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए पोस्ट किए हुए हैं। बहुत चार्ट एनालाइज करते रहता हूँ मैं और शेयर करता हूँ, और आप उसमें देख सकते हैं कि वो करेक्शन में ही शुरू हुआ था और बाद में फिर माइनस में चला गया। तो ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, वो $22 से जब था उस टाइम पे मैंने कहा था कि $1-2 पे तो चला जाएगा, बट उसके नीचे गया, वो -37 पे डॉलर पे चला गया था। ठीक है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि माइनस में चला गया। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिगजैग का ए भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई भी करेक्शन आएगा जो हमारे लगता है नेक्स्ट जनरेशन को ही यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगा इम्पल्स। मतलब इम्पल्स मतलब कि अगर ये वेव 1 है, यहाँ पे 2 या बी आएगा, और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा अपसाइड डिग्री का मूव। तो इसमें 2050 तो यहाँ पे दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है क्योंकि ये 1974 से 2020 तक अभी तक ये अपसाइड में है। तो इसके बाद इसका जो करेक्शन है वो इससे भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2020 से चला जाएगा और 2070 तक जाएगा, 2070 तक। तो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ दूसरे चार्ट में देखना है। तो चलो देखते हैं कि दूसरे चार्ट में क्या है। यह है बिटकॉइन का चार्ट, और इसमें हम देखते हैं ये डे फ्रेम पे है और वॉल्यूम दिया है यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर नीचे फॉल हुआ है जो 20,000 के करीब था बिटकॉइन 2018 में, यहाँ पे 2018, और मुझे लगता है ये काउंटेबल नहीं है। तो ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, इतना तो पता है। उसके बाद में ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद ये है 3 वेव स्ट्रक्चर। तो ये 3 वेव स्ट्रक्चर जो होता है शार्पली होगा तो वो है WXY। ठीक है, तो WXY अगर ये एक लेग से तो करेक्शन ख़त्म नहीं होगा जो इतना शार्प है। ठीक है, तो ये A या W होगा। A मतलब ABC फ्लैट का A, क्योंकि वो 3 वेव स्ट्रक्चर होता है, और W जो इसके जैसा, ये जो रेड W है उसके जैसा ये 3 वेव स्ट्रक्चर होगा। तो या तो ये है या तो W है। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट लेग ओवर हो गया। उसके बाद AB 1 2 3 4 5 फॉर लीडिंग डायगोनल। ये जो अपसाइड जा रहा है उसके अंदर का ये जो B है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर हम लोग वापस काउंट करेंगे इसमें। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो ये करेक्शन 3 वेव स्ट्रक्चर में ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। फिर जैसा ये फर्स्ट लेग आया उसके जैसा 1 2 3 4 5 ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे एक चैनल में आएगा। तो ये फर्स्ट लेग आएगा जो ए या डब्ल्यू होगा, उसके बाद में हमें एक थर्ड लेग मिलेगा। तो ये आएगा ए डब्ल्यू या बी एक्स, फिर बाद में हमें मिलेगा सी या वाई। वाई होता है वो थ्री वे स्ट्रक्चर होगा, सी होगा वो 5 वे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैलिड है, दोनों आ सकते हैं। तो आप ये मत चिंता कीजिए कि ये 18,000 से सीधा यहाँ पे तो माइनस में दिखा रहा है, बट ये उससे थोड़ा ऊपर रह सकता है, या बिटकॉइन जैसा अपना क्रूड ऑयल जैसा माइनस में चला जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम बस जो हाई प्रोबेबल सिनेरियो वो बता रहे हैं, तो उसको जो होना है होने दीजिए। बस ये हाई प्रोबेबल सिनेरियो, हाई प्रोबेबल काउंट है, और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हो सकती है, बट ये हाई प्रोबेबल है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं दूसरा चार्ट। तो अब हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में क्या बन रहा है वो देखेंगे। ये 3 वेव स्ट्रक्चर जो दिख रहा है मुझे, जो अप साइड गया है वो 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद में ये रनिंग करेक्शन हो गया है, जो एक्स यहाँ पे लेबल किया है मैंने। और उसके बाद में 1 2 3 4 एंड 5 ये एक स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे बी है जो 3 वेव स्ट्रक्चर है, जो मैंने इसके काउंट आपको लाइव भेजे थे मेरे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो ये फर्स्ट लेग यहाँ पे ओवर हुआ है। उसके बाद में ये सेकंड लेग है, ये फर्स्ट लेग और इसमें सेकंड, और ये थर्ड लेग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हमें ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे ए मिला। उसके बाद में 1 2 3 वो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं क्योंकि डे फ्रेम पे है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसको आवरली पे भेजा है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा फॉल हुआ था वहाँ पे जो फ्लैट हुआ था। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे हम अभी है 1 2 3 4, अभी 4 में है, और ये फिफ्थ में ऐसा चला जाएगा। उसके बाद में ये हो गया फिफ्थ ऑफ सी, ऑफ वाई, ऑफ बी और एक्स। तो ये मुझे करेक्टिव दिख रहा है, जो भी ये रैली है वो मुझे दिख रही है करेक्टिव। यहाँ पे हम ये जो पूरा चार्ट है यहाँ पे देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मुझे करेक्टिव दिख रहा है। ये रहा आपके सामने बिटकॉइन जैसा फॉल हुआ है इसमें। ये WXY है, लोगों को लग रहा था ये 5 वेव स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, तो ये WXY बन गया 3 वेव स्ट्रक्चर, और ये हाई ब्रेक किया। अगर ये फ्लैट होता, अगर ये जिगजैग होता, जो 5 3 5 होता है 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5, तो ये जो 3 वेव स्ट्रक्चर है वो न्यू हाई नहीं बनाते हैं, वो वेव 1 के जैसे होते हैं, और जो 100% रिट्रेस नहीं करते हैं इस वेव 1 को। ये वेव 2 है, तो बी वेव भी ऐसा ही होता है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 ABC। तो ये इसको 100% रिट्रेस नहीं करना चाहिए था, तो इसने कर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन ओवर हो गया और ये इम्पल्स हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, काउंट्स की क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। ये जो पूरा वेव हो गया उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, तो हो सकता है वो WXY या WXYXZ होगा। और फिर हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ ये हो गया 1 2, और ये थर्ड लेग, और ये एकदम स्ट्रेट है, बट ये 3 वेव स्ट्रक्चर में है। ये हो गया ABC, और ABC को कनेक्ट होके ABC ऐसा हो गया। तो ये लास्ट लेग मुझे दिख रहा है जो अपसाइड जाएगा, और उसके बाद में टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने के लिए काफ़ी वेरिएशंस है टर्मिनेट होने के लिए।
इसमें हो सकता है अगर ये वाई है तो ABC ऐसा फॉल होगा, और वाई में दूसरे भी शेप्स आते हैं जो ट्रायंगल हो सकता है और फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो इसको भी 10 साल लगेंगे, और एटलीस्ट 10 साल लगेंगे। और अगर ये शार्प फॉल होता है तो 3-4 साल में फॉल कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे चला जाएगा। 2027-28 तक तो फॉल होता जाएगा इसमें। बट इसके लिए हमें अगर आप शॉर्ट साइड के लिए देख रहे हैं तो पहले आप इसको पहले टर्मिनेट होने दीजिए, और उसके बाद में आप आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। आपको सीधा ऐसे टॉप पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको टर्मिनेट होने देना है आपको। मैंने जैसे निफ्टी में बताया था, निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर मैंने आपको ये चार्ट शेयर किया था ट्रेडिंग व्यू पर भी, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ऐसा ये 1 होगा और फिर वेव 2 आएगा, जो हो चुका है। तो मंडे को हमें हाई प्रोबेबल ऐसा सिनेरियो देखेगा कि ये ऐसा फॉल हो सकता है, या तो ये स्मॉल 1 और ये 2 यहाँ पे ओवर होगा और फिर अपसाइड जाएगा, या फिर ये पूरा का पूरा करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे बी एक्स हो गया है, बी ऑफ ट्रायंगल और एक्स ऑफ WXY। तो अभी हमें ऐसा बड़ा 3 वे स्ट्रक्चर दिख सकता है जो ट्रायंगल का होगा या फिर वाई का होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमें यहाँ पर भी दिखते हैं, बट ये बहुत बड़े डिग्री का होगा। ठीक है, ये डेली की बात कर रहे हैं हम, और निफ्टी में जो है वो उससे इस गोल्ड के चार्ट से छोटा होगा। तो ये 3 वेव स्ट्रक्चर है जो मुझे लग रहा है अभी टर्मिनेट होने को तैयार है। ठीक है, ये 2100 के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म हो रहा है फिबोनाची लेवल्स का। आपको पता नहीं है फिबोनाची कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, तो आप सीख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। मैं खुद भी सिखाता हूँ, और आप जहाँ पे भी सीखिए तो इसको अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है फिबोनाची, और इसको इलियट वेव के साथ ही काफ़ी हद तक मतलब समझा जा सकता है, क्योंकि बाकी आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका फिबोनाची लगाना कहाँ पे है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप लगा देंगे फिबोनाची, यहाँ लगा देंगे तो चेंजेस हो जाते हैं बड़े डिग्री पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, इम्पोर्टेंट है इसका। तो इसका मैं मेरे एनालिसिस में यही सब यूज करता हूँ। ये EMA क्रॉसओवर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट ये सब कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स है। जो EW है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है, जो प्रेडिक्ट करता है बहुत ज़्यादा आगे की मूव्स। बाकी कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम साइकोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं पूरे इस थ्योरी में। EW जो है इलियट वेव प्रिंसिपल, वो पूरा साइकोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, तो वो ऑलरेडी हमें बताता है कि क्या हो सकता है हाई प्रोबेबली। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्रूड का चार्ट। क्रूड में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो माइनस में गया था वो तो माइनस दिखाता नहीं है, सीधा 0.01 से स्टार्ट होता है इसका चार्ट, और जो लो है इसमें -1.2 है, जो गलत है। इसका लो -37 है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए ये हो गया वेव 1। ठीक है, फिर ABC हुआ यहाँ पे वेव 2, और ये 1 2 एक्सटेंडेड 3 4 5, इसमें 5 सब वेव्स है, और ये इसमें 5 सब वेव्स है, और ये सिर्फ एक कैंडल्स है। तो ये हो गया 1, ये 2 3। अब हमें ये सब जो दिख रहा है ये हो गया 4। तो अब हमें इस पोजीशन पे 4th टर्मिनेट होने को दिखेगा, हो सकता है हाई प्रोबेबल। ये $34 पे है, जो इस पूरे रिट्रेसमेंट का 23% है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिबोनाची लगाते हैं
तो इसका 23% रिट्रेस होगा। और यहाँ पर नहीं रुका तो ये और नीचे से जा सकता है, जो 38.2% होगा, जो हाई प्रोबेबल होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। बट अगर बुलिशनेस काफ़ी है तो वो कम रिट्रेस होता है, बट टाइम में बहुत ज़्यादा रिट्रेस होता है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो रिट्रेस हुआ है वो यही है, वेव 4। तो टाइम में भी इसका रिट्रेसमेंट काफ़ी हुआ है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये 38 रिट्रेस नहीं करेगा और यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 वेव्स के लिए। और इसका वेव 1 काफ़ी बड़ा है, उसके बाद में वेव 3 भी बड़ा है। 3 अगर यहाँ पे अगर है $8 से कुछ, तो यहाँ तक गया है $40 तक, 8 से 40। बट यहाँ पे इसका वेव 1 जो है 0.01 से ये सीधा $18 पे कुछ तो गया था, 16 या $18 पर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डेटा नहीं है, ये मैं मेरे प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुआ, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। बट 3 इज़ नेवर द शॉर्टेस्ट, ऐसा रूल है कि 3 जो है कभी भी इन दोनों 5th और 1 से दोनों से छोटा नहीं हो सकता, किसी एक से छोटा हो सकता है। ठीक है, ऐसा रूल है। लोग इसको गलत समझते हैं। 3 इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। नेवर द शॉर्टेस्ट और ऑलवेज द लॉन्गेस्ट, इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, समझ लीजिए इन बातों को आप। और ये हो गया, वेव 1 इज़ द लॉन्गेस्ट, वेव 3 इज़ नेवर द शॉर्टेस्ट, और यहाँ पे वेव 5 आएगा, जो 5 वेव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हमें इसमें भी 5 सब वेव्स दिखेंगे। तो आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, इसको 1 2 होने दीजिए और फिर एंट्री कीजिए। एसएल आपका ये रहेगा, टर्मिनेट होने दीजिए, सीधा मत कूदिए, इसमें सीधा गिर सकता है ये, तो कुछ और करेक्शन हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत करेक्शन कर चुका है सालों से। मतलब इसका स्टार्ट ही करेगा, चार्ट का शुरू बिगिनिंग ही इसका हुआ है करेक्शन से। उसके बाद में ये न्यू लो बनाया, वो भी माइनस में। जो भी इसके रीज़न रहेंगे वो तो हमें उसके बारे में बात नहीं करना है, बट हमें चार्ट में ये दिखा है कि ये माइनस गया था, तो अभी है 0 से शुरू हुआ है, $40 $44 कुछ हाई बना दिया, और ये पूरा का पूरा लैग दिख रहा है हमें। ये हो गया करेक्टिव, इसके बाद में 5th आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम दूसरा चार्ट निफ्टी का। निफ्टी में मैंने लास्ट वीक में पूरा वीडियो उसी पे बनाया है। तो ये जो है, यहीं से मुझे डाउट हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है बिल्कुल। फिर ये क्लियर आ गया वेव 2 या बी, फिर बाद में ये वेव 3 कुछ नहीं है। यहाँ पे हर वेव 3 स्ट्रक्चर दिखता है, और ये 5th, ये जो 3rd है उसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें जो 3rd है वो स्मॉल है वेव 5 और वेव 1 से। वेव 3 में जो 5 सब वेव्स होते हैं उसमें भी हमें 3 नेवर द शॉर्टेस्ट होना चाहिए, कभी भी दोनों से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों से छोटा है, तो ये कोई 3 भी नहीं है। तो यहाँ पे तो 5th पे तो 3 क्लियर वेव्स आ गए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा करेक्टिव दिखता है, ये कोई इम्पल्स नहीं है। ये हाई प्रोबेबल है मेरे हिसाब से है, ये ऐसा हो सकता है। इसके जो भी अल्टरनेट काउंट्स है मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, तो आप उनको देख लीजिए। बट अभी जो मुझे इस सिनेरियो में दिख रहा है वो क्लियरली बेरिश दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में। निफ्टी यहाँ पर था, यहाँ पर इस पोजीशन में लास्ट वीक, तो मैंने कहा था आपको 1 और 2 हो जाएगा, और उसके बाद में हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आपका इनवैलिडेशन लेवल है 11,795 पे, देखिए इसको एसएल। अब तो उसके बाद उसके बिलो रहेगा, तो ये शॉर्ट साइड के लिए है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फ्राइडे को, तो हो सकता है ये ऐसा इतना फॉल होगा, या गैप डाउन फॉल होगा ऐसा, या फिर ये ABC से यहीं से टर्मिनेट होगा, C बना कैसे जाएगा, या फिर बड़ा ABC यहाँ पे
फिर ये W होगा, X और फिर Y, और ये ट्रायंगल का अगर ये B है तो यहाँ पे आएगा C। ठीक है, ये लो नहीं बनाएगा, ट्रायंगल है तो अगर बड़े डिग्री पे। अभी हम 3 आवर पे, हम वीकली की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल वीकली में चल रहा है शायद, अगर नहीं है तो WXY चलेगा, वो Y जो है न्यू लो बनाएगा और फिर वहाँ पे बड़ा डिग्री का 4 ओवर होगा और फिर ऊपर जाएगा। इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। और देखते हैं दूसरा, ये UPL का चार्ट मैंने शेयर किया था इसका, बट एक करेक्शन इसका काफ़ी बढ़ रहा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसे ही स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर ये वेव 1 है जो एक्सपेंडिंग डायगोनल दिख रहा है, जो लीडिंग डायगोनल होता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर मिलेगा, बट मैंने झील में भी देखा हुआ है। झील का एक चार्ट भेजा था मैंने टेलीग्राम पे, तो उसमें भी मैंने ऐसा ये पैटर्न देखा है जो एक्सपैंड कर रहा है, बट बाकी सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो उसके बाद में ABC दिख रहा है। ठीक है, फिर हमें 1 2 दिखा है जो WXY है, फिर यहाँ पे 1 2 दिखा, यहाँ पे 1 2 दिखा। तो अगर ये 3 1 2s है, अगर ये काउंट सही है, यहाँ पे फर्स्ट 1 2 ओवर हुआ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, तो हमें एक स्ट्रेट कैंडल मिलेगी यहाँ पे। फिर 3 4 5 ये कंप्लीट होगा, ये 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट होगा, फिर ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट होगा, और फिर ये 1 2 3 4 5 या ABC यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसे हाई प्रोबेबल सिनेरियो इसके है UPL के, और इसका SL रहेगा देखिए यहाँ पर 4 4 5 को। ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 2 है नहीं तो ये ऐसा न्यू लो बनाएगा, ऐसे ही नीचे फॉल होगा और ये काउंट होगा इनवैलिड। तो इसके दूसरे बेरिश काउंट एक्टिवेट हो जाएंगे कि ये पूरा करेक्शन में है, ये शायद A या W हो गया, ये B या X हो गया। ठीक है, और ये आएगा नीचे C या Y के लिए। तो ये हाई प्रोबेबल काउंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, और विथ SL वेरी स्मॉल SL यहाँ पे 4 4 5 है, और टारगेट बहुत ज़्यादा है, इसका डबल है टारगेट, इसके बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है। तो ऐसे ही मैं ट्रेड सेटअप्स देखते रहता हूँ। अगर 4 4 5 के नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे रुकना नहीं होता है, वो इनवैलिड हो गया काउंट, तो वहाँ रुकने का कोई सवाल नहीं बनता। एयरटेल का चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका 514 का उसका एंट्री था, 507 उसका SL था, 508, और वो मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा 615 और 715। तो उसने 514 से 560 कुछ तो हाई बनाया, जो हमें काफ़ी 3:1 तो प्रॉफिट दे गया। उसके बाद में वो रिवर्स हो गया, अभी नीचे जाते जा रहा। तो कुछ लोगों ने शायद उसको होल्ड कर रखा था, मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा था 508 के बाद में तो वहाँ पे रुकने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि SL ट्रिगर हो गया। आपने यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा भी लॉक नहीं किया होगा तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको नहीं पता है। आपको सीखना चाहिए कि थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है हमें, हमारे स्टॉप लॉस से अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है तो हमें उसको बुक कर लेना चाहिए, इसलिए मल्टीपल लॉट से ट्रेड करना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस होता है, इतना ज़्यादा अगर प्रॉफिट मिल रहा है और आप फिर भी स्टॉप लॉस के बियॉन्ड अगर उसको होल्ड करते तो बहुत ज़्यादा गलत है ये। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस से रिवर्स होता है तो ब्रेक इवन पे आपका SL होना चाहिए, वहाँ पे आपको निकल जाना है। ठीक है, ऐसा होती है ट्रेडिंग। तो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, मार्केट आपको सिखा ही देगा। तो ये ICICI बैंक का चार्ट है। ICICI बैंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल 1 में या A में होता है, A मतलब जिगजैग का A 5 स्ट्रक्चर होता है, जिगजैग ऐसा 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ऐसा जिगजैग बनता है, या फिर 1 2 3 4 5 ये इम्पल्स स्ट्रक्चर होता है, उसके 1 में लीडिंग डायगोनल आ सकता है।
तो ये हो सकता है ये ए या बी, 1 या ए है जिगजैग का ए या इम्पल्स का 1, ठीक है। उसके बाद में 3 वेव स्ट्रक्चर मिला है हमें, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लीडिंग डायगोनल शेप दिखता है बट है नहीं। यहाँ पे WXY, फिर ये न्यू हाई बना दिया इसने, ये ज़रा इरेज करता हूँ मैं। ये हो गया फर्स्ट लेग, ये हो गया सेकंड लेग। अभी हम हैं थर्ड लेग में, जो कहाँ यहाँ पर कहीं भी टर्मिनेट हो सकता है। 3110 या 300 तक, 300 तक आ सकता है। अभी 370 को ऐसे फॉल हो सकता है। और निफ्टी भी इसमें यही बोल रहा है कि वो थोड़ा ही क्यों ना हो, बट वो 1, 2 और 3 ऐसा ABC स्ट्रक्चर से फॉल हो सकता है और फिर ऐसे मूव हो सकता है। इसमें भी हमें वही देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक में तो ये अपसाइड जा सकता है ऐसे, तो ये WXY भी बना सकता है, या रनिंग फ्लैट बना सकता है, या एक्सपेंडेड फ्लैट बना सकता है, ठीक है। जो ये फर्स्ट लेग ये इम्पल्स लेग है, और इसके बाद में पूरा करेक्टिव लेग है। यहाँ पे वो करेक्टिव लेग ओवर हो जाएगा और फिर हमें थर्ड लेग मिलेगा, ठीक है। वो कितना ऊपर जाएगा